जी सर, बाय द स्टेशन देखना। सर को प्रणाम। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। और आज हम चलेंगे सर के साथ भगवत गीता के 15वें अध्याय की यात्रा में आगे। आज हम लेंगे 25वां श्लोक। सर से निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने श्लोक नंबर 24 कल किया था और इस श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जो मनुष्य अंतरात्मा में ही सुख पाता है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एकमेव होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इसके बाद भगवान जी बताते हैं, इससे पहले कि हम 25वें श्लोक पर चर्चा शुरू करें, अशुभ संरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं और जिनके संपूर्ण कल्मश नष्ट हो चुके हैं, वे विवेक साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में एक तो भगवान जी ने ऋषि के बारे में बात की है कि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने वाले ऋषि कौन से हैं। तो ऋषि किस प्रकार के हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात आ जाती है। कहा कि वे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं हो गया है, केवल ब्रह्म रह गया है, बाकी सबका निर्वाण हो गया है, उसे कहा ब्रह्म निर्वाण। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि, यानी ऋषि ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करते हैं और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने वाले ऋषियों के लक्षण बताए भगवान जी ने। पहले तो कहा लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषियः, फिर बताया क्षीण कलमशः, ये पहला लक्षण। छिन्न द्वैधा, ये दूसरा लक्षण। यत आत्मात्म यत आत्मानम यत आत्मानः, ये तीसरा। और चौथा सर्वभूत हिते रतः। तो हम बारी बारी से इनको जानने का प्रयास करते हैं। क्षीण क्लमश पहला, इसका अर्थ देखें तो केवल निष्पाप, यानी जिसके
पाप पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि पाप ही हैं जो मनुष्य को बंधन में बांधते हैं। वैसे तो पाप और पुण्य दोनों ही बांधने वाले हैं। तो यहाँ बात हो रही है पाप की, तो हम पाप पर ही चर्चा करेंगे। मन, वचन, कर्म, इनसे होने वाले जब तक पाप होते रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं मिलती। यानी मनुष्य को मन, वचन, कर्म द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पाप की उत्पत्ति हो। और पाप है क्या? जो ना करने योग्य कर्म है, जो हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है, जिन्हें करने से मना किया गया है, वो कुछ भी अगर किया जाता है वो पाप कर्म है। स्वधर्म का आचरण ना करना, केवल अकेला यही फॉलो कर लिया जाए तो पाप होने से बच जाएंगे। जिस कर्म को करने में मन में चिंता, भय आदि का जन्म होता है, अशांति होती है, मन विचलित होता है, और जिन कामों में मनुष्य की बुद्धि को छल कपट का सहारा लेना पड़ता है, चालाकी का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे सब कर्म पाप कर्म कहे जाते हैं। ऐसे कर्मों से राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि में प्रवृत्ति होती है। पाप मनुष्य के तेज को हर लेता है, उसके व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने देता, चरित्र को उभरने नहीं देता। जो ऋषि जन है वो तप के सहारे, पवित्रता के सहारे पापों को अपने पास नहीं आने देते और अपने वास्तविक बोध का, वास्तविक स्वरूप का बोध हमें केवल तभी होगा जब हम पापों से मुक्त हो जाएंगे या निष्पाप हो जाएंगे या क्षीण क्लमशः हो जाएंगे। तो ये था क्षीण क्लमशः के बारे में। छिन्न द्वैधा दूसरा शब्द ये था। द्वैध यहाँ पर दो चीजों के लिए यूज हुआ है, एक तो द्वैत तो दूसरा दुविधा। द्वैत हम जानते हैं दो की धारणा, तो जिसने द्वैत की धारणा को पार कर लिया है उसके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, संशय नहीं है। आत्मा नित्य है या अनित्य, जड़ है अथवा चेतन, इस प्रकार की जो दुविधा है, या ईश्वर और जीव अलग अलग हैं कि एक, तो इस प्रकार की जो शंकाएं हैं इन्हीं द्वैधा कहा गया है। और जिसकी इनसे निवृत्ति हो गई है उसे कहा छिन्न द्वैधा। व्यक्ति, वस्तु, इन सब में जिसे भेद दिखाई देता है, ब्रह्म से भिन्न दिखाई देती हैं ये वस्तुएं, ये भेद जिनके समाप्त हो गए हैं उन्हें कहा छिन्न द्वैधा। फिर तीसरा यत आत्मन,
यत आत्मानम यत आत्मानः। ये हुआ जो बहुत ही अनुशासित है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में कर रखा है, उन्हें आत्मा के अधीन कर रखा है। और उनसे केवल सात्विक कर्म कराता है, उसे कहा यतात्मा। उसका स्वयं के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, यानी उसका मन और इंद्रियां दोनों पूरी तरह नियंत्रण में है। वह हम सब जैसा नहीं है जो मन के नियंत्रण में है। जो सामान्य व्यक्ति है वो मन जिधर चलाता है उधर चलता है, लेकिन जो यतात्मा है वो मन का स्वामी है, मन का दास नहीं है। ऐसा व्यक्ति संयम में रहकर दिव्य कर्म करता है। इसके कर्मों में काम वासना, इंद्रिय सुख और स्वार्थ ये चीजें नहीं रहती। ये तो हुए उसके भीतर के जो लक्षण। बाह्य लक्षण क्या है? सर्वभूत हिते रता। ये तीनों जो थी ये तो उसके अंदर अंतःकरण की जो थी लक्षण थे, स्थिति थी। लेकिन बाहर से वो कैसा दिखता है, बाहर से वो क्या करता दिखता है? वो है सर्वभूत हिते रता, यानी सब प्राणियों के सुख और कल्याण में रुचि रखने वाला, जो सबका हित करता है। जो सबका हित करता है उसका हित भगवान करते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रेम से परिपूर्ण है, सुहृद है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है, सबको शरण देता है और शांति प्रदान करता है। ऐसा सिद्ध पुरुष केवल और केवल लोक कल्याण का कारण, लोक कल्याण के कर्म करता है। जो केवल अपने ही हितों की चिंता करता है उसकी कोई चिंता नहीं करता। भगवान दीन बंधु है, जो दीन दुखियों का दुख दूर करता है, उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान दीन बंधु है। जिस प्रकार अज्ञानी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगा रहता है, उसी प्रकार जो ऋषि है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचता है। वो अपने भीतर शांति अनुभव करता है और सभी प्राणियों में अपना ही दर्शन, अपने को ही देखता है, ईश्वर को ही देखता है। सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, अपने में भी दूसरों में भी। ऐसा व्यक्ति पापी और दुष्टों में भी ब्रह्म को ही देखता है। और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आकर पापी पाप छोड़ देते हैं, दुष्ट दुष्टता छोड़ देते हैं।
और यही सच्चे धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। और सोचें कि जब इन चारों बातों को आप अपने भीतर हासिल कर लेते हो, तो आपकी पूरी एनर्जी दूसरे लोगों की खुशी के लिए बहने लगती है। कितने ही महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, रमण महर्षि, दयानंद सरस्वती जी, कितने ही नाम ले लिए जाएं। और रिसेंट टाइम में महात्मा गांधी, इन्होंने जो कुछ भी किया दूसरों के हित के लिए किया। जो ज्ञानी है वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, वैराग्य, ध्यान, इनका सहारा लेकर जिस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है, कर्म योगी उसे निष्काम कर्म एवं अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके प्राप्त करता है। तो लक्ष्य दोनों का एक ही है, रास्ता बेशक अलग है लेकिन पहुंचते वही हैं, ज्ञानी भी और कर्मयोगी भी। तो मनुष्य को परहित में लगना, दूसरों के हित में लगे रहना, दूसरों की सहायता करना, ये भी उसी मंजिल तक ले जाता है जहां एक ज्ञानी पहुंचता है। और ये दूसरों का हित प्रेम और सेवा के बिना संभव नहीं है। जो महापुरुष हैं वो हमेशा दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं किसी भी तरह से। उनके दिल में सबके लिए करुणा उमड़ती है। उनका एक ही विचार होता है कि सब सुखी हों, भगवान सब पर दया करे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सर्वभूत हिते रता, ये जो कहा है यहाँ पे, वो व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत रूप से अपने उत्थान की बात तो है ही है, लेकिन समाज के उत्थान की बात भी है। यानी जब आप सर्वभूत हिते रता होंगे तो अपना तो कल्याण करेंगे ही, समाज का भी कल्याण करेंगे। जो निचले स्तर पर लोग हैं, पशु पक्षी, हर किसी का, सबका कल्याण होता है। तो इस तरह जो निष्पाप है, संशय रहित है, जितेंद्रिय है, सब प्राणियों का हित करने वाला है, वह ऋषि है। और ऐसा ऋषि सदा ब्रह्म में विहार करता है।
जो भी ब्रह्म के साथ एक में हो चुका है, वो एक दीपक की भांति अपने आसपास भी प्रकाश देता है। वो दूसरों की अशुद्धियों को भी दूर करता है। वो ना केवल अपने बारे में परवाह करता है, अपने उत्थान करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों का उत्थान करता है। क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अकेले ही किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं होता। प्रकाश अपने चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है, सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। जो ब्रह्म में स्थित हैं, जिनके मन स्थिर हैं, पूरी तरह बुराई से मुक्त हैं, जिनकी चेतना ब्रह्म चेतना के साथ मिली हुई है, जहां मेरा तेरा का कोई भाव नहीं, जो सब प्राणियों में अपने रूप को ही देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ही कहा कि वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है। राजा अम्बरीश हुए हैं, वो भगवान के बड़े परम भक्त थे। एक बार दुर्वासा ऋषि विष्णु जी के पास गए और कहा कि मुझे बचाओ, कुछ समस्या हो गई थी। उन्होंने जाके भगवान विष्णु के चरण पकड़े, कह रहे प्रभु मुझे बचाओ। भगवान ने कहा कि मैं नहीं तुम्हें बचा सकता, राजा अम्बरीश के पास जाओ, केवल वही तुम्हें बचा सकता है। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि क्यों, आप तो ब्रह्मांड के भगवान हैं, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आप नहीं बचा सकते, अम्बरीश बचा सकता है। तब भगवान ने कहा कि मेरा हृदय कह रहे मेरा साथ नहीं है, वो मेरे भक्तों के साथ है। और राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। तो ये है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कहा जाता है कि जो ब्रह्म का दर्शन कर लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। यही अद्वैत है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यदि आज के श्लोक को लेकर कोई अपनी बात कहना चाहे। सर आपने बताया ना एक कि ज्ञानी के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, वैराग्य और एक चीज और बताई थी। एक मिनट। ध्यान, मेडिटेशन। ठीक है, ठीक। सर जो आपने द्वैत कहा था, द्वैत एक तो दुविधा है, तो दूसरा क्या कहा था? द्वैत। द्वैत और दुविधा।
द्वैत का क्या मतलब हुआ? चीजों को दो देखना, भेद देखना लोगों में, वस्तु में, व्यक्तियों में। दुविधा मतलब इसको वो दुविधा ये कह लीजिए कि है कि नहीं, किसी चीज को चूज करने में चूज दुविधा। करने में दुविधा। ठीक है, थैंक यू सर। करें जी समापन, या किसी को श्लोक के बारे में बोलना है? सर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बोलना तो नहीं है, बस इतना ही है कि जैसे आपने बोला ना कि जो मतलब ऋषि हैं या महान पुरुष हैं, मतलब वो अपना तो कल्याण वो कर ही रहे हैं, तो दूसरों का भी करते हैं। तो भगवान जैसे अब गुरु नानक देव जी थे, वो गृहस्थी थे, लहरी महाराज गृहस्थी थे, ऐसे कितने ही संत जो गृहस्थी हुए हैं, तो उन्होंने ये मतलब गृहस्थी का तो, लेकिन वो तो पहले से ही भगवान के भेजे एक तरह से, वही वो ऋषि ही है ना, क्योंकि मतलब एक उन्होंने अपने जीवन से अंदर से वो मतलब जो सारी क्वालिटीज हैं, छिंद्वैदा, ब्रह्म, निर्वाण, ऋषि, क्षीण कल्मश, ये सब होते हुए भी वो बाहर से दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, रत हैं लोगों के भले में। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मतलब है कि अंदर से वो ब्रह्म में स्थित हैं, लेकिन भगवान ने उनको भेजा इसलिए है कि हम जैसों को एक एग्जाम्पल, हम जैसों को ये रास्ता मुश्किल ना लगे कि इसलिए वो गृहस्थ जीवन में आकर भी देखिए, अगर मैं गुरु नानक देव जी का, जब मैं लद्दाख भी गई तो मैंने वह पूरा पढ़ा कि उन्होंने कितनी उदासियां की, मतलब कितना उन्होंने, क्या सिर्फ इंडिया ही नहीं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, सब जगह वो गए अपने जीवन में। शायद 3 या 4 यात्राएं की हैं, मैंने पढ़ा था कहीं। मतलब गृहस्थ की बात नहीं है, गृहस्थ तो सभी तरह के काम करता है जी। तो शंकराचार्य जी को देखें, हाँ, उन्होंने नहीं मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ये लोग भी आए हैं, मतलब देखो जो तो दिख रहे हैं कि सन्यासी हैं और हम सबका कल्याण कर रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन ये जो गृहस्थी गुरु हुए हैं, मतलब मैं उनकी बात इस तरह से कर रही हूँ कि वो हमारे लिए परमात्मा ने हमें, मतलब हमें सांत्वना ही देने के लिए है वो, कि देखो हम गृहस्थी होकर भी उस परम तत्व को की अनुभूति में वो तो करके ही आए हैं। वो तो मतलब गुरु नानक देव तो अब ऐसे कुछ तो ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने जो मतलब पहले से ही उस तत्व में स्थिर हैं, स्थापित है, और वो दुनिया में आते हैं हमारा रास्ता रोशन करने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो मतलब इस जीवन में कुछ एक मतलब वर्ष जिंदगी के एक आम व्यक्ति की तरह बिताते हुए धीरे धीरे अपनी साधना में रत होते, फिर वो उस मतलब मुकाम तक पहुंचते हैं। पर ऐसे जो लोग हैं जो ब्रह्म में स्थित पहले से हैं, जन्म से ही हैं, और फिर भी उन्होंने गृहस्थ का या रास्ता चुना, तो ये भी तो परमात्मा मतलब हमें बताने, ये भी तो हमारे कल्याण में ही रहता है ना, वो हमें बताने के लिए बाहर से हमें वो मतलब वो गॉड, दे आर मैन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, बट आउटवर्डली वो हमें एक्टिव वर्कर दिख रहे हैं कि वो मतलब एक्टिवली सारे संसार के सब कुछ कर रहे हैं और बता रहे हैं हमें अपने जीवन के एग्जाम्पल से कि सब कुछ करते हुए भी हम उस परम तत्व को पा सकते हैं। सिद्ध पुरुष जो है जी, वो चाहे सन्यासी है चाहे गृहस्थी है, पूरे ब्रह्मांड को उसका फायदा होता है। उसकी प्रेजेंस मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड में जो है शुभ होता है। अब ऐसे इसमें क्या नाम है, गृहस्थ में भी कोई कम लोग नहीं हुए जी। कबीर जी जैसे थे। कबीर की पत्नी, कबीर के बच्चे, मतलब सिर्फ कबीर ही नहीं, उनकी पत्नी लोई भी, इधर संत तिरुवल्लुवर हुए हैं साउथ में, उनकी पत्नी कहा जाता है कि नामदेव जी देख लो, तुकाराम जी देख लो जी, ये सब गृहस्थ होते हुए इन्होंने अपना इतना, अपने परिवार का इतना कल्याण नहीं किया जितना मानवता का कल्याण किया। मानवता का कल्याण।
तो ऐसे लोगों की तो धरती पे प्रेजेंस ही जो है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, ऐसे भी बहुत सिद्ध पुरुष हैं जो हमारी नजरों में कभी आते ही नहीं है। उनका ही धरती पर होना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, चाहे हम मिले उनसे चाहे ना। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष के पास आप बैठ भी आए तो आपका कल्याण हो जाता है। हाँ। रमण महर्षि के पास लोग जाते थे, बहुत से प्रश्न लेकर जाते थे और वो वहां जाके बैठ जाते, अपना प्रश्न बोलते। महर्षि के मन होता तो जवाब देते, नहीं होते तो साइलेंट रहते। लेकिन उस साइलेंस में भी लोगों को जवाब मिलते, जो वहां से फिर उठ के जाता था। वो ऐसा नहीं कि उसके प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं, वो साइलेंस में भी उसे जवाब मिल जाता। तो महापुरुषों की तो बातें ही अलग है। और सर वो मतलब दूसरों का भला करते नहीं है, उनसे ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। एग्जैक्टली। वो करने का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसा कोई एफर्ट नहीं है उनके उसमें। ये हम जी में पढ़ ही चुके हैं ये बात, कि वो हमें लगता है कि कर नहीं रहे कुछ, या कर रहे हो तब भी वो करते हों या ना करते हैं, क्योंकि जो स्वाभाविक कर्म है वो तो होते रहते हैं। तो इसलिए कहा कि जो सिद्ध है वो, उसे कर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब भगवान जी ने एक जगह ये बात कही थी कि कोई भी मनुष्य कर्म करने के लिए किए बिना नहीं रह सकता। फिर दूसरी जगह कहा कि जो ज्ञानी है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ विरोधाभास है, पर इस विरोधाभास में बहुत बड़ी बात है, वो समझने की बात है। अब कोई उनसे सर वो कर्म अपना प्रस्फुटित होते हैं, मतलब जन हाँ, कल्याण तो उनका हर कर्म जो है वो कर्म ही नहीं है, एक तरह से वो तो स्वभाव ही हो गया। तो यही चीजें जो क्रिटिक हैं वो यही चीजें ढूंढते हैं गीता के अंदर। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर सही ना। कोई और कुछ कहना चाहे तो? सर जैसे ये अभी बात कर रहे थे ना, तो ऐसे ही मम्मी आते थे जो हमारे गुरुजी थे, जब वो पिछले जन्म में उन्हें याद था अपना, तो जब वो पिछले जन्म में थे तो वो एक संत थे। तो सब लोग उनके पास आते थे और लेडीज भी आती थी। तो एक लेडी उनकी बहुत सेवा करती थी, हमेशा आती थी। तो एक दिन उसके हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आया कि तू हमेशा चली जाती है, जब भी तेरे को टाइम मिलता है तो संत जी के पास जाके बैठ जाती है। तो वो बड़े गुस्से में आए और उन्होंने गरम छड़ थी और उन्होंने संत जी के ऊपर भी उससे वार किया कि तू क्या लेडीज को खराब कर रहा है। उन्होंने ऐसे बोला कि तुमको कि सपना जब देखती है वो आ जाती है। तो कहते फिर उस दिन जो संत जी थे, वो जो हमारे गुरु जी थे, उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में अब मैं गृहस्थ बन के आऊंगा, ताकि कोई भी ऐसे मेरे पास आने से कोई घबराए नहीं भेजने से। और कहते वो जो लेडी आती थी उसने तब बोला था कि फिर मैं तब आपकी वाइफ बन के आऊंगी और मैं आपकी सेवा करूंगी। तो इस जीवन में मतलब कि बीजी ने बहुत सेवा करी, पूरी संगत जैसे जो भी आते थे रात रात तक बैठे रहते थे, तो बीजी सबके लिए खाना इतना बनाते थे और सारा उनकी सेवा करना। और गुरुजी ने वैसे संगत की बहुत सेवा करी। तो जब भी उन्हें मौका मिलता था, जैसे अम्बाला आना है, तो बताया था मैंने पहले भी कि ट्रेन के डिब्बे में चाहे कई बार वॉशरूम में इवन खड़े होके अगर नई सीट मिलती थी तो तब भी वो आ जाते थे कि नहीं मेरे को एक भी छुट्टी मिली है तो वहां जाके मैंने संगत को मिलना है, संगत के साथ जा। और यहाँ आके भी कहते उन्हें कोई नहीं होता था कि कोई मेरी सेवा करे या कुछ भी, बस आके एक चाय का कप चलता रहता था साथ साथ और पूरी पूरी रात बैठ के कहते सत्संग की बातें होती रहती थी। तो ऐसे कुछ कुछ उनके कुछ काम होते होंगे, उसको भी पूरा करने के लिए वो आते होंगे दोबारा से।
गहन वो क्या नहीं, कर्मों की गति है। गहना कर्मणो गति। भगवान जानता है कौन किस लिए आता है। और ऐसे जैसे अब जो आप बात करते हो, जैसे मतलब कि के सर के साथ जैसे जितना भी टाइम बिताया ना, 1.5 साल 2 साल, तो उनके साथ पूरा दिन रात ही रहे जब ऑनलाइन करके, तो फिर उनका भी सब वाकई मेरे को लगता है कि वो भी ऐसे बहुत ज्यादा, जैसे बार बार उनको भी यही लगता था अहम ब्रह्मास्मि या अद्वैत की बात भी वो करते थे, तो मतलब वो भी बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचे हुए थे, मुझे ऐसे लगता है। कभी कोई समाज के कल्याण के बारे में सोचता है, कुछ मन के भाव होते हैं तभी होता है इस काम में, प्रवृत्ति नहीं तो क्यों होगा। हम सबको एक जैसा मानना और सबके लिए सोचना बहुत हायर लेवल पे थे, ऐसा लगता है। चलिए फिर चलें समापन की ओर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, कल वेडनेसडे है और परसों हम दोबारा से सर के साथ श्लोक लेंगे। और कल आप सब लोग नेक्स्ट जो हमने श्लोक लेना है, श्लोक 17 to 24 आज हो गया ना हमारा, तो जितने भी हो सके उतने श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।